आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पर होने वाली लड़ाइयों के बारे में। ये दीदार की हो या फिर रेशम की हो, अज़मा बुखारी साहिबा की एंट्री हो, जरताशा काशिफ की हो, रजब भट्ट की हो या ईमान की हो, सहर हयात सिकंदर की हो या फिर से रजब भट्ट की हो, इसके साथ ही जनाब नबीहा जो डॉक्टर हैं उनकी हो या फिर उनके शौहर की हो, तमाम तर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं और इसमें जो आप देख रहे हैं कि हमारे जो चैनल्स फुफ्फो का किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। इसी के साथ जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब आजकल जो हमारे टीवी चैनल्स हैं वो फुफ्फो की कमी को पूरा कर रहे हैं। अब फुफ्फो की कमी को किस तरह से पूरा कर रहे हैं आपको बताती हूँ कि असल में हमारे जो चैनल्स हैं ये रेटिंग के लिए इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज़ बुलाते हैं, जिन लोगों को इनवाइट करते हैं, एक तो ये कि उनकी ज़ातियात पर सवालात उठाते हैं, उनके पर्सनल मामलात को, उनकी शादीशुदा ज़िंदगियों को और उनके घर में होने वाले जो मामलात हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ उनके साथ जो उनके दोस्त अहबाब हैं ये चैनल्स उनको रेटिंग के लिए उनको भी नहीं बख्शते हैं। कैसे नहीं बख्शते जी? उनसे पूछते हैं और ये तमाम चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड होती हैं। उनको बुलाकर पूछा जाता है उनके दोस्तों के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में और उनके दोस्तों के साथ हुए ज़ाती वाक़यात के बारे में। यही वजह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नई किस्म की जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ ईरान और अमेरिका की जंग लड़ी जा रही है तो वहीं पर सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी एक्टर्स हैं वो एक दूसरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में मसरूफ़ हैं। बात करेंगे कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़ये की कि हमारे टीवी प्रोग्राम के अंदर बैठकर थिएटर की एक अदाकारा हैं जिन्होंने अदाकारा रेशम के ऊपर हमला किया। और हमला क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पहल की। उन्होंने अदाकारा रेशम जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, माजी में वो क्या थी, क्या काम करती रही, इन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए अब वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपना लंगर का जो खाना है वो तकसीम करते, लोगों को, चैरिटी को इधर उधर बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नज़र आती हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमत करती हुई नज़र आती हैं। खैर रेशम ने पहल नहीं की, लेकिन थिएटर की जो ये अदाकारा थी इन्होंने रेशम के बारे में बड़े ही नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इन्होंने रेशम के बारे में कहा था कि जी ये खातून जो हैं ये लोगों का बड़ा नेगेटिव किरदार है। दीदार से जब सवाल किया गया था नेगेटिविटी के ऊपर तो दीदार ने जो है वो रेशम के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, सबसे पहले मैं आपको चाहूंगी कि आप ये सुनिए। नेगेटिव चीजें काफी अच्छी कर लेती हैं और काफी लोगों की जिंदगियां खराब कर लेती हैं। काफी लोगों की जिंदगियां खराब की हैं। शी इज वेरी नेगेटिव। रेशम जी की आप बात करें। आजकल तो वो बड़े खाने बना रही होती हैं और हाँ बस उसी में गिर ना जाए किसी दिन, डर लगता है। अच्छा ओके ठीक है। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? पर्सनल एक्सपीरियंस है बिल्कुल, बहुत सालों की दोस्ती थी और उसके बाद ये एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि अब जो उनके दोस्त है प्लीज बी अवेयर। अच्छा ऑल राइट ओके। तो आप रेशम जी को यही कहेंगी कि भाई उनसे बच के सब रहे, बच के रहना चाहिए नेगेटिव वे। इसके साथ ही जनाब रेशम ने तो इन्हें नहीं कहा था कि उनके बारे में बात करें। अगर इनकी रेशम के साथ दोस्ती को लेकर कोई भी इख्तलाफात थे तो इन्हें पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए थे, जो कि इन्होंने किए। इसके साथ ही बताऊंगी कि फिर इनको आंसर करते हुए रेशम जो है उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें रेशम कुछ यूं, रेशम इसके बारे में क्या कहती है मैं चाहूंगी आपको रेशम से लोग इतने जेलस क्यों हैं? कोई कहता है ये लोगों के घर खराब करती है, नेगेटिव है, कोई कहता है कि इसका तो टाइम गुजर गया है। मेरा कहीं टाइम गुजर ही ना जाए, टाइम भी तो नहीं गुजरा। बेसिकली ये हसद लोगों का मुझसे जो है वो लंगर की वजह से वो कहते हैं कि हम ऐसा जब नहीं कर रहे तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिसेंटली एक शो में एक सिंगर ने कहा हाँ वो तो आजकल बड़ा लंगर बनाती है, तो जवाब में कहा क्या हाँ कहीं उस लंगर में गिरी ना जाए। और जब आप कह रही थी ना कि वो लंगर खाने में गिर जाए, उसकी भी अपनी कोई पहचान नहीं है। उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान उसकी बहन है। पूरी जिंदगी 30 सालों में जिसकी कोई पहचान ना हो और अगला बंदा नच नच के मर जाए, उसकी पहचान की फलाने की बहन, फलाने की बहन, तो वो सोचे कि वो रोज अपनी हसद की आग में जलता होगा, मरता होगा। लेकिन चेहरे यहाँ पे जो नजर आते हैं वैसे है नहीं। गंदा छोटा बंदा छोटी बात करेगा, बुरा बुरा करेगा, चंगा चंगे ਨੂੰ चंगा करेगा। ये जो मुआशरा है ना, ये अब रील्स का दौर है। जब भी कोई देखता है ना कि मेरा वजूद खत्म हो गया, मेरा नाम खत्म हो गया, फिर वो सोचता है कि अच्छा कौन। इसी के साथ जनाब रेशम ने जब ये आंसर किया तो इसके बाद दीदार को कुछ ऐसी मिर्चें लगी कि उन्होंने एक फिर से उनके कैरेक्टर पर हमला करते हुए एक ऐसी वीडियो जारी कर दी जिसे मैं चाहूंगी कि आप इसे भी सुन लीजिए। ਜਿਹਦੀ ਪੈਰ ਧੋਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਕਦੀ ਲੱਕ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ
35 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। मैडम आपका फर्नीचर आ गया। मैडम फर्नीचर। अरे थैंक यू सो मच। कितना अच्छा है। अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा पेमेंट तो आप नहीं ना पाए। तो आपको सूफी साहब ने पेमेंट नहीं दी? पेमेंट आप करेंगे ना? नहीं वो सूफी साहब ने कहा कि वो पेमेंट कर रहे हैं 35 लाख रुपीस। नहीं आप पेमेंट आप नहीं करेंगे तो एक सामान बाकी चुप रहे। कोई बात सुन। इसी तरह जनाब दीदार ने कुछ उनके ज़ातियात पर हमला करते हुए उनकी माजी की शायद किसी ऐसी चीज़ जो शायद दोनों दोस्तों के अंदर डिस्कस हुई हो उस पर वीडियो बना डाली। लड़ाई बढ़ती चली गई सोशल मीडिया पर। दूसरे स्टार्स जो हैं उन्होंने भी बीच में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके साथ ही जनाब अदाकारा मिशी खान जो आपको पता है कि अपनी हर टॉपिक पर जो है अपनी इजहार ख्याल अपनी राय जो है वो पेश करती हैं, रेशम के हक में बोलती नजर आई और उन्होंने रेशम के बारे में एक डिटेल वीडियो जारी किया। मैं चाहूँगी कि मिशी खान ने क्या कहा मैं आपको सुनाऊँ। एक तो अब जितने भी अब शोज हो रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा सवाल जरूर पूछा जाता है जो कि उनके शो के लिए या उनकी रेटिंग के लिए वायरल हो जाए, जिसमें जो है चाहे किसी अदाकार की तज़हीक है या उसके लिए उल्टी सीधी बात है और ये पहले से जो है प्लानिंग होती है कि जी ये बोलना है ये बोलना है। तो अभी एक जो शो है उसमें एक जो थिएटर एक्टर हैं उनसे रेशम के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े उस तरह ना सार्केस्टिकली जवाब दिया कि हाँ वो तो नेगेटिव रोल्स बहुत अच्छे करती है, वैसे भी बड़ी नेगेटिव हैं और उन्होंने बड़े लोगों के घर जो है इस नेगेटिविटी में खराब किए हैं। तो आप अगर ये बात कर रही हैं ना तो आपके पास शवाहिद भी होने चाहिए, आपको प्रूफ्स के साथ आना चाहिए। इस तरह शुरलियां छोड़ के और बाद में कहना। और उनके साथ जो एक सिंगर बैठे थे वो कह रहे थे कि हाँ वो खाना शाना भी बनाती है। वो खाना शाना नहीं बनाती तो मेरे भाई वो खाना वाना बनाती हैं लेकिन वो लंगर का खाना होता है, वो अल्लाह ताला की राह में लोगों को देती हैं बांटती हैं। तो कोई अच्छा काम कर रहा हो ना तो उसको इस तरीके से सार्केज़म में नहीं टाल देना चाहिए। जो भी हो चाहे दुनिया में जो भी इंसान हो अल्लाह ताला उसको अगर सही राह पे या उसके लिए कोई ऐसा उसके दिल में ऐसी चीज पैदा करता है कि वो अल्लाह की राह में कुछ करे तो उसको अप्रिशिएट किया करें। और जो आप बात कर रही हैं उनकी नेगेटिविटी की, ये इतने घर खराब किए हैं तो अगर घर खराब किए होते तो वो खुद क्यों अभी तक तन्हा है? उनको तो किसी के साथ होना चाहिए ना, क्योंकि घर खराब करने वाली किसी ना किसी को तो पकड़ के अपने साथ रख लेती हैं, तो वो तन्हा क्यों है? तो इस तरह की बातें आप लोग करके ना खुदा के लिए एक दूसरे को इस तरह डिमीन ना करें, क्योंकि आप भी कोई आसमान से नहीं उतरे और आप भी कोई हाजर नहीं है। आप लोगों ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी की हुई हैं अपने पास्ट में जो कि अभी आप अभी भी कर रही हैं। तो वो कहते हैं ना शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। रेशम इज अ लवली पर्सन, उसको अगर अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि वो अल्लाह ताला की राह में जो है खाना बना। इसी के साथ जनाब आपको बताऊंगी कि जैसा कि हमारी गवर्नमेंट की जानिब से इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से अब उनकी टीम जो है वो प्रॉपर जो हमारे फ़नकार हैं जो हमारे स्टार्स हैं उनके लिए एक्शन ले रही हैं। इससे पहले उन्होंने जरताशा काशिफ जो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, उनसे स्पेशल मुलाकात की और उनके जो नाकदीन थे जो उनके खिलाफ जो साजिश करने वाले लोग थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके साथ आपको बताऊँगी अदाकारा रेशम के हक में भी अज़मा बुखारी साहिबा ने एक डिटेल वीडियो जारी किया है जिसमें वो रेशम की हिमायत करती नजर आ रही हैं और वो वाज़ेह तौर पर कह रही हैं कि फनकारों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ या उनके करैक्टर पर बात करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। खैर क्या कहती हैं अज़मा बुखारी, मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों को सुनाऊं। आज मैं आपसे सोशल मीडिया के ऊपर होने वाले एक अनफॉर्चुनेट वाक़े की बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तान की सियासत तो अलूदा ही थी जिसके अंदर ना किसी की पगड़ी सलामत है ना किसी की प्राइवेसी की कोई ख्याल है और बदतमीजी का एक तूफान बरपा है। लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली फनकारों के अंदर जो है वो चले जाना यकीनन एक तकलीफ दे बात है। मैंने अभी जो है वो एक हमारी थिएटर की अदाकारा थी उनकी फिल्म स्टार रेशम के बारे में एक काफी इखलाक से गिरी हुई जो है वो गुफ्तगू देखी जिसपे यकीन माने मुझे बहुत तकलीफ हुई। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपको किसी की जो है वो स्किल्स पे कोई आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप किसी की जो है वो किसी और चीज पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं,
लेकिन किसी खातून के कैरेक्टर के बारे में गुफ्तगू करना और इतनी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करना, और फिर जो चैरिटी और खैरात का काम जो रेशम करती है, और मैं खुद गवाह हूँ कि मैंने बहुत जगह पर पंजाब के अस्पताल हो या इवन अभी जो सैलाब आया था उसके अंदर उसने बहुत भरपूर जो है वो सैलाब ज़दगान की भी हेल्प की, और वो ये खैरात का, ये चैरिटी का काम, ये लोगों की मदद करने का काम जो करती है, उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म, मतलब ये बिलो द बेल्ट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आपको कोई पसंद नहीं है, फाइन, आपकी राय है, लेकिन उसको इस जातियात पे ले जाना और किसी के किरदार के बारे में, और एक खातून ही जब दूसरी खातून के किरदार के बारे में इस तरह से तज़हीक का इस तरीके से सोशल मीडिया पे ठट्ठा उड़ाएगी, तो फिर वो कहते हैं ना कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, बिकॉज आपका अपना खुद का घर शीशे का होता है। सो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो बुरी रिवायत है, खुदा के वास्ते इससे बाहर आए, एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, एक दूसरे को तहजीब से जो है क्रिटिसाइज करना सीखें, किसी की किरदारकुशी करना और खास तौर पर चैरिटी के मामला जो अल्लाह पाक के और किसी का जाती मामला है उसमें मत घुसे, ये अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है। अगर मेरे किसी बात से किसी की दिल आजारी हो तो मैं पेश की माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि तमाम जो हमारे फनकार हैं, तो पहले ही मतलब फनकारों के हवाले से बहुत सारे मसाइल ऑलरेडी रहते हैं, सो प्लीज, और खवातीन के बारे में ऐसी बातें ना करें। इसी के साथ जनाब इस चैनल ने फुफ्फो बन के आग तो लगा दी, बादज़ा इस आग को बुझाना मुश्किल हो गया, खुद वो चैनल साइड पे हो गया और किस तरह ये लड़ाई फैलती फैलती यहाँ तक आन पहुंची। इसके साथ ही बढ़ेंगे आज की दूसरी लड़ाई की जानिब, जिसे स्टार्ट करने के लिए एक फुफ्फो ने ही सहारा लिया था। आपको बताऊंगी कि अतीका ओडू नामी अदाकारा हैं, माजी की बड़ी मकबूल हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, अतीका आपा के नाम से भी जानते हैं, अतीका ओडू के नाम से भी जानते हैं। हुमायूं सईद जो कि आप लोग जानते हैं कि इन्हीं की एज के हैं, उनके बारे में उन्होंने और फहद मुस्तफ़ा के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी कि ये मेरे साथ हीरो आ चुके हैं, लेकिन अब भी ये बहुत यंग जो लड़कियां हैं, सजर अली की बात करें या दीगर जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, जबकि ये हमारी उम्र के हैं। और हमें अगर अब भी देखें तो हमें कहीं माओं का रोल मिल रहा है, कहीं दादियों का, कहीं नानियों का रोल मिल रहा है, तो इन लोगों के लिए फिर ये चीज़ें क्यों नहीं है? लिमिटेशंस जो हैं वो सिर्फ फीमेल्स के लिए ही क्यों हैं? ये चीज़ें सिर्फ हमारे लिए, खवातीन के लिए क्यों हैं? ये जो इतने इतने बुढ़े हो गए हैं, इनको स्टिल अभी तक हीरो दिखाया जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले देख रही थी कि जनाब नसीम विकी की एक फिल्म आ रही है जनाब, उसमें वो इतने बड़े आदमी, इतने बड़े अंकल, पेट उनका पूरा बाहर निकला हुआ है, उन्हें फिल्म में रखा हुआ है। उसके साथ ही मैं देख रही थी कि हमारे अदाकार शान, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बड़े सीनियर अदाकार हैं, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें हीरो लेकर मीरा के साथ उनकी एक फिल्म आ रही है। तो इस किस्म की हरकत जो हैं वो अभी भी स्टिल हो रही हैं। तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप बूढ़ी ख़वातीन भी बीच में लेकर हीरोइन बना दें। तो खैर, इसके साथ ही हुमायूं सईद ने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहाँ पर उन्होंने नादिया खान और अतीका ओडू जो हैं इनके बारे में कुछ अल्फाज कहे कि जी ये मेरी बड़ी बहनें हैं। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, मैं चाहूँगी आप लोगों को सुनवाऊँ। मुझसे बड़ी थी लेकिन बहुत बड़ी स्टार थी हमारी, अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त अतीका ओडू थी वो। तो मैंने एक ड्रामा बन रहा था, तो उसके अंदर दिखाना ये था कि एक स्टार है और वो एक नॉर्मल बंदा जो एक बैंकर है, उनको उससे प्यार हो गया। तो उससे बड़ी थी वो, और तो मैं आया था, वो हर इंटरव्यू में ये बोलती है हुमायूं मेरा हीरो है, भाई मेरा हीरो। तो मुझे अच्छा लगता है, ये बुरा नहीं लगता। और ये हो गई नादिया खान, ये सब हमारी बड़ी बहनों की तरह है सब। तो जनाब सुना आपने कि नादिया खान, अतीका ओडू मेरी बड़ी बहनों की जानिब से एक शख्स जो कि खुद इतना बड़ा है, एजड है, और उसके बाद वो फिर ख़वातीन पर हमला कर रहा है और उनके बारे में कह रहे हैं कि जी वो मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। इसी के साथ जनाब नादिया खान जो कि आपको पता है कि वो तो माशाल्लाह से आपको पता है किसी को नहीं बख्शती हैं, ऐसे में उन्हें मौका मिल गया और हुमायूं सईद की क्या मीठे अंदाज में उन्होंने ऐसी हौसला अफजाई की है जिसे सुनकर पहली बार बहुत अच्छा लगा है। और सोशल मीडिया सारिफीन ने नादिया खान को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। मैं चाहूँगी कि नादिया खान ने एग्जैक्टली जो बड़े मज़ेदार अल्फाज इस्तेमाल किए जिसे सुनकर हंस हंस के आपके पेट में दर्द होने वाली है। जी हाँ, मैं चाहूँगी कि आप सुनिए कि नादिया खान क्या कहती हैं हुमायूं सईद छोटे भाई के बारे में। हम उसकी बातें सुनेंगे, नहीं हम सुनेंगे हुमायूं सईद के बारे में। आप लोग शर्म आनी चाहिए आपको। वो देखिए जी, याद है स्कूल से आता था ये, हम कैसे से कहते थे छपक छपक का, मैं हुमायूं कहता था या हम भूल जाए कैसे, कुछ भी आप हम भूल जाए, कैसे भूल जाए? हुमायूं याद है ना, छपक छपक का।
I'm seriously very upset. आप एक टेली फिल्म थी जिसमें मैं फिल्म स्टार हूँ और ये बैंकर मुझसे मोहब्बत करता है। 20 साल बड़ी नहीं थी उसमें? नहीं, बट उसमें कोई रेफरेंस नहीं था एज। इट वाज ऑल अबाउट 9 to 5 चैप फॉलिंग इन लव विद अ फिल्म स्टार। जब बच्चा था ना तो वो मुझसे बड़ी थी। तो जनाब इसी के साथ नादिया खान ने बड़ा दिलचस्प तबसरा करते हुए कहा है कि हुमायूं जब स्कूल से आता था तो हम इसे कहते थे चा और हम इसे याद करवाते थे। वो तो बहुत छोटा भाई था, हम अपने छोटे भाई के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उस पर तनकीद कर सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद आज का आपको इस वीडियो के अंदर कुछ इस तरह से है कि देखें, अगर बात करें दीदार की तो माजी में दीदार ने जो डॉक्टर नबीहा अली ख़ान हैं उनके बारे में बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी थी कि वो तो उनके बारे में तो बात ही ना करें, वो तो जहाँ पैसे ज़्यादा मिल जाएं उस पॉडकास्ट पे जाकर कुछ भी झूठ बोल देती हैं, इतनी बड़ी झूठी पर्सनैलिटी है। फिर उसी के बाद उन्होंने वीडियो जारी कर दी जिसमें वो नबीहा के साथ ही बनाकर वीडियो कह रही हैं कि जी मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, और वो भी बड़ा खुश हो रही हैं और उनकी बात को सच मान रही हैं। इसी के साथ जनाब हुमायूं सईद की बात कर लें, अतीका उर्दू की बात कर लें, फ़हद मुस्तफ़ा की बात कर लें, जुल्करनैन की बात कर रहे हैं, रजब भट्ट की बात कर लें, तो ये जो सारा सहर हयात की बात कर लें, समी रशीद जो है उनके शौहर, उनकी बात कर लें, तो जनाब आप लोग जो हैं वो ऑफिशियली जो लड़ाइयाँ हैं वो फुप्पो का काम जो है चैनल ने संभाल लिए, चैनल्स पर आकर अपनी फुप्पो के सामने डिस्कस करते हैं। खैर इस पूरे जो वाक़े पर और इन तमाम चीज़ों पर खैर बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना भी होता है, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। खैर क्या कहना चाहेंगे आप लोग इन के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे ऐसे तमाम मामला जो कि अब पब्लिकली डिस्कस हो रहे हैं? आइए कमेंट सेक्शन में खुलकर तनकीद कीजिए, आपको पूरा इख्तियार है, क्योंकि वाहिद वो आप लोग हैं जिन्हें ना तो कोई बात कर सकता है और जिनको ना तो कोई चुप करवा सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।